बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, टेस्ट दे दिया, 2 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर थे, 2 में लगा दिए 2.5 घंटे 3 घंटे। अब इससे पता है क्या प्रॉब्लम होती है, अब तुम एग्जाम में तो ऐसा करोगे नहीं, अगर ऐसा करोगे तो वैसे जेई क्लियर नहीं होने वाला 2 सब्जेक्ट्स के भरोसे, ये बात तो मान के चलिए, बहुत ही रेयर चांस है ना। और दूसरा आपके साथ ये हो जाएगा कि आप ना तो तीसरा सब्जेक्ट वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, और आप फेक, आपके बाकी 2 में नंबर नेचुरली ज्यादा आ जाएंगे जितने आने चाहिए, क्योंकि आपने अगर 2 घंटे में उन्हें किया होता वर्सेस उन्हीं में 3 घंटे लगाए हैं, तो आपके नंबर तो उनमें ज्यादा बनेंगे। फिर आपको लगने लगेगा अरे मैं तो फिजिक्स में 100 में से 90 ले आया, अरे भाई तुमने लगाया भी तो 2 घंटे वहां, तो फायदा क्या हुआ। या केमिस्ट्री में फॉर दैट मैटर, या मैथ्स में, जो भी एक सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हैं वो आप बेटा सही नहीं कर रहे। तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाइए। जब मैंने जेई दिया था ना, या जब मैं तैयारी कर रहा था, ऑल्दो आई एम टीचिंग मैथ्स, बट मेरा पीसीएम तीनों ऑलमोस्ट बराबर था। कभी किसी टेस्ट में किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आते थे, कभी दूसरे टेस्ट में किसी दूसरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में ज्यादा हो गए, कभी केमिस्ट्री में, कभी मैथ में। ऐसा चलना चाहिए आपका। अगर ऐसा आपके साथ होता है कि यार टेस्ट देते हैं हम सर, कभी मैथ्स में हाईएस्ट आते हैं तीनों में से, कभी फिजिक्स में हाईएस्ट आते हैं, कभी केमिस्ट्री में हाईएस्ट आते हैं, तो आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। अगर आपका कंसिस्टेंसी के साथ एक ही सब्जेक्ट में बस बेस्ट आता है हमेशा, बेस्ट, तो मान लो फिजिक्स में आता है हमेशा, सर मेरे तीनों में हाईएस्ट फिजिक्स में ही होते हैं, तो आपका बैलेंस नहीं बना हुआ है सब्जेक्ट्स का, इसका मतलब, राइट। तो वो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ध्यान रखें इस बात को, बैलेंस बनाएंगे। क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि भाई एग्जाम में कौन सा बहुत टफ आ जाए, तुम्हारा जो फेवरेट है वो बहुत टफ आ गया एग्जाम में, मान लो, फिर क्या करोगे? और जो तुम छोड़ के जा रहे हो रिलेटिवली तुमने वीक करा हुआ बहुत ईजी आ गया, और तुम तो उसको वैसे ही छोड़ा है, वो आसान था, और बाकी लोगों से फोड़ा है, तुम वहीं रह गए। तो इसीलिए बोल रहा हूं तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस बनाइएगा, तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस बनाइए। कई बार ऐसा होता है हमें एक सब्जेक्ट पसंद है, हमारे उसमें नंबर आ रहे हैं, हम उसी को ज्यादा पढ़े जा रहे हैं क्योंकि इसमें मजा भी आ रहा है, नंबर भी आ रहे हैं, हम आउटपुट भी दिख रहा है और एंजॉय भी कर रहे हैं, बट वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है। वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर तुम मान लो सपोज मैथ्स में 80 नंबर ला रहे हो 100 में से, अब तुम मैथ्स ही मैथ्स पढ़े जा रहे हो भाई, 80 को 90 पहुंचाने में बहुत जान लग जाएगी। वेरएज अगर फिजिक्स में मान लो 50 ही आ रहे हैं, उसको 50 से 70 पहुंचाने में कम एफर्ट लगेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा होता है, ये नहीं उसी के पीछे पड़ गए और उसे और बहुत अच्छा बनाने के सब्जेक्ट चक्कर में पड़ गए हैं। एक लेवल तक अगर आपके नंबर आ गए हैं, जैसे 80 इज अ गुड बेंचमार्क, अगर आपके 80 किसी सब्जेक्ट में टच कर रहे हैं, यानी आपका वो सब्जेक्ट 100 में से 80 में अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत अच्छे हो। तो अब आप दूसरे सब्जेक्ट पे वर्क करना शुरू करिए जिसमें आपके 60 या 50 या 40 या 30 रह जा रहे हैं। ओके, क्योंकि ड्रॉप ईयर में बेटा टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई सब कर लेंगे, ठीक है, देखो पढ़ाई सबने करनी है, लेक्चर सबने देखने हैं, इवन पीवाईक्यूज भी सब लगा, बहुत सारे बच्चे लगा लेंगे, बट उनमें से भी जो टेस्ट अच्छी तरह देगा उनको बेटा अच्छी रैंक या उनका अच्छा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजों पे फोकस करना है। लेक्चर नंबर 1 काम, बहुत सारे बच्चे सिर्फ लेक्चर ही कर रहे हैं डेली और कुछ नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं। नंबर 2 लेक्चर प्लस आपने पीवाईक्यूज या प्रैक्टिस जो भी कह लीजिए वो आपने कर ली है, ठीक है। नंबर 3 आपने टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। तीनों चीजें जो करेगा उसका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे ड्रॉप ईयर में। आपको ये समझिए, अगर मैथ्स में आपके अभी एट दिस मोमेंट 25% से ज्यादा है, 100 में से 25, ठीक है, 100 में से 25 से अगर ज्यादा आ रहे हैं तो आप ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको 25 से 50 करने में पूरा साल अपने एफर्ट के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। और 50% मैथ्स में नंबर बनने लग गए तो तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन होने वाला है, मेंस तो आराम से क्लियर होगा और आईआईटी में भी चांस बहुत अच्छा रहेगा। देखो जिनके मार्क्स नहीं भी अच्छे आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लगे रहिए, धीरे धीरे आपके मार्क्स भी आने लगेंगे। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट से डरना नहीं है, और ये नहीं सोचना अरे नंबर तो आते नहीं, हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, टेस्ट कैसे दे दें। टेस्ट को देते रहना है, उससे आप टेम्परामेंट सीखते हैं, एग्जामिनेशन कैसे देना है वो सब सीखना बहुत जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी जो भी स्कोर चल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उससे सीखें कि क्यों आपका कम रह गया, रीजंस क्या थे। क्या उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, क्या तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करके गए थे, 2 के भरोसे टेस्ट दे रहे हो तो सही नहीं कर रहे, तीनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करिए। क्या टाइम वहां मैनेज नहीं कर पाए, 2 सब्जेक्ट्स में ही सर 2-2.5 घंटे निकल गए और आधा घंटा बचा मैथ्स के लिए ऐसा बहुत हो जाता है कई बार। या फिर आपने सिली मिस्टेक्स कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या वहां जाके ब्लैंक हो गए, याद ही नहीं आ रहा था कुछ भी टेस्ट के टाइम। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको ये फिगर आउट करना है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं, लिस्ट डाउन करिए उनको, ठीक है, और उनके ऊपर वर्क करना शुरू करिए कि भाई मुझे इस वीक में उन चीजों पे वर्क करना है। तो आपका धीरे धीरे ना इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा बेटा। बोल तो रहा हूं अच्छा नहीं गया, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप उस रीजन समझें कि अच्छा क्यों नहीं गया, और उन रीजंस पर वर्क करें। अपना डे टू डे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर वर्क करें कि भाई हमने क्यों टेस्ट खराब किया, क्या हमारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट गलत हो गया एग्जाम में, या फिर हम लोगों ने सिली मिस्टेक्स कर दी, नेगेटिव मार्क्स ज्यादा हो गए, वहां पे जाके ब्लैंक हो गए, फॉर्मूले याद नहीं आ रहे थे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फिगर आउट करो, और फिर या रिवीजन ही नहीं किया था, ऐसे ही चले गए थे सर देने टेस्ट, तो वो सब चीजें आपको फिगर आउट करके उन पे वर्क करना है।
अच्छा हुआ तो भी बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, बुरा हुआ तो परेशान होने की बात नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में आपको बस ये सोचना है कि हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं यहां से, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते जाओ, धीरे धीरे तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम उस रीजन के अंदर आ जाओगे जो आईआईटी का क्लियर करने वाले बच्चों का रहेगा। 20% जो यहाँ है आप गड़बड़ कर रहे हैं, पहले बता रहा हूं मैं, आप किसी भी समय इस गेम से बाहर हो सकते हैं। और ये वाले तो भैया बहुत ही बढ़िया है, शाबाश बेटा आपका, ये तो बहुत अच्छा है। डी 10%, 10% ही है, विच इज वेरी रेयर थिंग ऑल्सो। इतने कंटेंट निकालना यार बहुत रेयर थिंग होती है। बट ये समझ लो, अगर ड्रॉप ईयर में तुम्हें आईआईटी फोड़नी है रैंक के साथ, प्रॉपर बढ़िया रैंक के साथ, अंडर 500, अंडर 100, अंडर 1000 रैंक अगर लानी है तो भाई डी में आना पड़ेगा। फैक्ट तो यही है, देखो फैक्ट तो यही है, ठीक है। हाँ, अगर तुम मेंस में भी खुश हो तो तुम बी और सी में भी ठीक है। बी वाले समझ लो तुम्हारा मेंस होने वाला है, आईआईटी एडवांस किस्मत का खेल है उस दिन तुम्हारा। सी वाले समझ लो तुम्हारा मेंस भी हो जाएगा, एडवांस में भी रैंक वैंक ले आओगे, 2000, 4000, 5000 टाइप्स तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। बट डी वालों का तो मेंस और एडवांस दोनों हो जाएगा अगर वो इस तरह से चलते रहेंगे। ए वालों का क्या होगा सर? बेटा इसको चेंज करना पड़ेगा। 10 घंटे से कम में काम नहीं चलेगा, जिसमें 7 घंटे तुम लेक्चर में अगर लगा रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर आप इसमें से वो हैं, लेक्चर तो सर मैं देखता नहीं हूं, 0 है मेरा एक्स तो वैल्यू, और मेरा वाई ही लगभग 9, 10, 8, 9 हो रहा है, फिर ठीक है, फिर देन इट इज फाइन। ऐसे भी हो सकते हैं ना, लेक्चर नहीं देखते आप, बहुत ज्यादा नहीं देखते सर, हमने तो पढ़ रखा है सारा, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं 9 घंटे, तो तब आप सही है। बेसिकली वाई की वैल्यू अपनी बहुत ज्यादा होनी चाहिए,